morning class. In the chapter 10, that is government budget, today we will do the deficit that occurs in budget. We call it budget deficit. And we know that deficit, what is the meaning of deficit? That deficit means lack of something, किसी चीज की कमी या किसी चीज में कमी, that is deficit. Now, how can we define budget deficit on the basis of this thing, that when expenditures exceed receipts, when expenditure exceed the receipts of the government, or we can say when budgetary expenditure exceeds the budgetary receipts of the government. जब खर्चा ज्यादा हो जाए और उसके बदले में उतनी अर्निंग्स ना हो, अर्निंग्स जो है वो कम, that is budget deficit. Now we explain this concept in the term of three things. First thing is revenue deficit. Second is fiscal deficit. And third is primary deficit. ठीक है, हम बजट डेफिसिट को इन तीन तरह से डिफाइन करते हैं. पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट अगर इसके हिसाब से देखो, एक्सपेंडिचर और रिसीव के हिसाब से, तो रेवेन्यू डेफिसिट कब आएगा? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीव्स. जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीव्स से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. हमने पढ़ा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड रेवेन्यू रिसीव्स क्या होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है किसी को इनकम देने के लिए, या फिर जो भी एंटरप्राइजेस चल रहे हैं उसमें जो उनका खर्चा हो रहा है अलग अलग जगह पे, दैट इज रेवेन्यू. एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीव होते हैं जो गवर्नमेंट को अर्निंग्स के तौर पे मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीव्स. जब ये एक्सपेंडिचर रिसीव्स ज्यादा हो जाए, वी कैन से दैट देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट. नाउ रेवेन्यू डेफिसिट अगर हो तो उसको करेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो इकोनॉमी में कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के. देयर कैन बी इंक्रीज इन बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, or there can be cut in expenditure of the government, or there can be disinvestment. Revenue deficit आने की वजह से there can be, government can increase its borrowings, अगर वो उधार लेना ज्यादा शुरू कर देगी. कैन कट इट्स एक्सपेंडिचर, अपना जो क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी. या डिसइन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी कोई ऐसी एंटरप्राइज है जिसको वो किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथ में सेल कर देगी. ये सारे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है इकोनॉमी में. अब इसमें लेट अस से अगर हमने अब ये किस तरह का डेफिसिट हो सकता है, लाइक आपको कहीं से अगर क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और आपके पास मान लो आपके पास पैसे कम बचे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज बाय करनी है, आपको फिर सिमिलरली गवर्नमेंट को भी तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, ठीक है, और आपको कोई चीज बाय करनी है एज एन मोबाइल फोन. किन तरीकों से किया जा सकता है? या तो कहीं से बोरिंग लेके या अपना पहला वाला खर्चा रिड्यूस करके आप सेविंग करोगे, ठीक है, या कोई चीज उसके बदले में देंगे. सिमिलरली रेवेन्यू डेफिसिट भी इसी तरह से आगे से इम्प्लीकेशंस कॉज करेगा इकोनॉमी में. नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट.
देखा है that fiscal deficit is only due to borrowings of the government. It shows the borrowings. fiscal deficit जो है वो गवर्नमेंट की borrowings बताता है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन बोरोइंग्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इफेक्ट होता है। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन फिस्कल डेफिसिट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर and the total receipts and the receipts are other than borrowings. These receipts are, receipts can be in the form of borrowings as well. These receipts are other than borrowings. तो ये होंगे that term is known as fiscal deficit, as fiscal deficit itself includes the borrowings of the government. ये गवर्नमेंट की borrowings को ही शो करता है। Now, what can be the implications अगर fiscal deficit हो इकोनॉमी में? fiscal deficit की सिचुएशन आने से there can be increase in inflation, inflationary spiral बन सकता है। That means अगर गवर्नमेंट मान लो आरबीआई से लोन ले रही है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है बैंकिंग में, आरबीआई से लोन लेना इंक्रीज कर रही है, तो उसके आगे इफेक्ट क्या होंगे इकोनॉमी में? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन आएगी। ये हमने ऑलरेडी किया है। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट की बोरिंग्स इंक्रीज करती है, अगर देयर इज excess borrowings in the economy by the government, तो inflationary spiral की सिचुएशन आ सकती है। That is due to fiscal deficit. ये implication हो सकती है fiscal deficit की, ठीक है। Then अब अगर inflationary situation है, then it affects the GDP growth as well. इन्फ्लेशन की सिचुएशन जीडीपी ग्रोथ को इफेक्ट करती है आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो राइज इन प्राइसेस, ये किस सोसाइटी ऑफ द इकोनॉमी को ज्यादा इफेक्ट करता है? द पुअर पीपल, ठीक है। अब जो प्राइसेस अगर ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो जो पुअर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है उनकी जो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगी, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है। तो ये implications हो सकते हैं if there is a fiscal deficit in the economy. और the last thing is primary deficit. अब primary deficit क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, fiscal deficit में से जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद जो डेफिसिट रहता है that is called primary deficit. मतलब है भी fiscal deficit का ही एक पार्ट, बट क्योंकि जैसे बोरिंग्स दे रखी है तो उसमें से कोई ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, वो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद भी जो बोरिंग्स का हिस्सा रह जाता है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट को जो इम्प्लीकेशंस है प्राइमरी डेफिसिट की वो सेम एज फिस्कल डेफिसिट ही होंगे, क्योंकि इससे इन दोनों की वजह से भी इकोनॉमी के डेट इंक्रीज होंगे। ये दोनों ही इकोनॉमी के डेट की बात कर रहे हैं कि जो एक नेशनल डेट है वो रहता है इफ देयर इज फिस्कल डेफिसिट इन द इकोनॉमी और देयर इज अ प्राइमरी डेफिसिट इन द इकोनॉमी। दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू बजट डेफिसिट